नमस्कार दोस्तों, अब जिसका इंतजार था अब तो वो घड़ी आ चुकी है। अब हम आपको बताएंगे संत रामपाल जी महाराज जी का यह आश्रम किठौना आश्रम इंदौर पर बताया गया है। और यहाँ देख रहे हैं आप जनता, यहाँ इतनी जनता आ चुकी है कि अब तो ये जनता का तांता अब लग चुका है। गाड़ी देख रहे हैं और यहाँ जनता को आप देख रहे हैं कि यहाँ तो तांता लग चुका है अब जनता का। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है जो अब देखा जा रहा है 12/6/2022 को। कहाँ से आए हो आप लोग? महाराष्ट्र, नासिक से। महाराष्ट्र से आए हो, उतने दूर से आए हो यहाँ किस लिए आए हो? हमारे गुरुजी के दर्शन के लिए, कबीर जी प्रकट दिवस के लिए आए हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर वाणियों का अखंड पाठ यह बताया जाता है। और यहाँ देखते हैं कि पल पल में जनता आ रही है। ये देखा आपने, ये सारे लोग दिखा रहे हैं आपको और हम आपको बता रहे हैं कि एक रास्ता यहाँ है जो इतनी सारी भीड़ आ रही है, एक रास्ता यहाँ है जो यहाँ से भीड़ आ रही है, एक रास्ता यहाँ है जो यहाँ से भीड़ आ रही है। भीड़ तो अब भीड़ है। अब हम आगे और आश्रम में जाएंगे कि कितना सारा यह जमावड़ा लगा है। यह संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो यहाँ आ रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि कितना यहाँ जमावड़ा लगा है। 12 तारीख को लाइन लगी हुई है, तो ये कितने घंटों से लगी हुई है? ये तो अभी मतलब 12 घंटे से ही चल रहा है इसे तो। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है और यहाँ जो है सरकारी कर्मचारी भी आ चुके हैं। सर, आपका क्या नाम है? जी धर्मेंद्र दास। धर्मेंद्र दास जी कहाँ से हैं? हम भोपाल से। तो यहाँ एक देखा जा रहा है प्रशासन की सुविधा यहाँ देखने को नहीं मिल रही। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज जी की सिक्योरिटी गार्ड इतनी लग चुकी है कि अब तो लगता है कि प्रशासन की ही जरूरत नहीं है। जी नहीं है, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इतने लगे हैं, सब व्यवस्था देख रहे हैं सुचारू रूप से। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी बता रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अभी उज्जैन जाएंगे। उज्जैन जाएंगे। प्रसाद मिल गया? हाँ, मिल गया प्रसाद। तो प्रसाद मिल गया। आप कहाँ से आए हैं? जी हम भी मुरैना से आए हैं। यहाँ धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोग, खैरायत में खैर है कीजिए आत्मपोक। यहाँ तो लाइट फिटिंग की भी व्यवस्था चलती है। तो एक से एक लोग आ रहे हैं। यहाँ तो फोटो लगाई गई हैं। यहाँ तो सिक्योरिटी का नज़ारा है। तो कुछ सिक्योरिटी लोगों ने बताया है, लिए हैं प्रसाद लिए हैं। तो ये जब जब भूल पड़े तो 12 तारीख को अब भूल नहीं पड़ रही है, इसलिए ये प्रसाद आ रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का यह ज्ञान का नज़ारा है जो आपके सामने आया है। भाग्य की बात होती है जो धर्म की ओर एक कहीं शासन प्रशासन का भी एक नज़रिया देखने को मिल जाता है। सर, आप कहाँ से हैं? भोपाल से। भोपाल से। क्या नाम है आप? तीरथ सिंह। यहाँ तो कहीं भी एक प्रशासन के कर्मचारी कम दिखते हैं। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेक्रेटरी जो देख रहे हैं, सारी व्यवस्था देख रहे हैं। आप इसमें क्या विचार है? ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी की बात से आना चाहिए। बहुत बढ़िया नज़ारा यहाँ का। सभी भक्तात्मा को आके संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा लेनी चाहिए और अपना मोक्ष करवाना चाहिए। तो यहाँ शासन प्रशासन की ओर से भी अब नज़ारा देख रहा है। आप यहाँ किस लिए लाइन लगाए हैं? हम यहाँ गुरुजी की लाइन में लगे, गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए हैं। गुरुजी के दर्शन करने के लिए हाँ जी। नज़ारा है आपको दिखाएंगे। यहाँ तो लाइन इतनी लग चुकी है कि यहाँ एक मध्य प्रदेश राज्य सोशल मीडिया सेवा, यहाँ तो सभी सेवादार है और यहाँ आगे देखा जा रहा है। जो आप देख रहे हैं नज़ारा इस चारों तरफ, यहाँ चारों तरफ नज़ारा ही नज़ारा। और सभी ने पुकारा तो साथ साहेब भी पुकारते हैं। यहाँ तो पुकारने में कोई कमी नहीं करते हैं। यहाँ तो लाइन खड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी के उस स्थान के दर्शन करने के लिए जो 8 महीना से 1 साल से जो इस भंडारे में नज़ारे के लिए और दर्शन के लिए तके हुए थे। आज वह 12 तारीख आ चुकी है। अब तो यह वह दिन आ चुका है। अब तो वह एक स्थान आ चुका है जो इसने सभी का इंतज़ार था। अब तो इंतज़ार की घड़ियां आ गई हैं। अब तो बुजुर्ग भी यहाँ देखने को अब ऐसा मिल रहा है कि इनकी भी हौसला कितना बुलंद है कि लाइन में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सुखराम। तो आप इतनी उम्र है लेकिन फिर भी आप खड़े हैं। क्या गुरु की सेवा में है, अब दर्शन करना है भगत। तो आपको थकावट नहीं लगती क्या? मेरे को यहाँ आने के बाद कोई थकावट नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान बताया है और यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान चल रहा है।
सर आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बता? हम लोग भंडारे की सेवा में सर। भंडारा की सेवा में है। यहाँ तो भंडारा का एक तांता लगा है, क्या लोग क्या कह रहे हैं अब इस भंडारे में? ये बहुत अनमोल भंडारा है जो सतलोक से सीधा परमात्मा के द्वारा भेजी जा रही है। हालांकि व्यवस्था हम जीवों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन सारा कार्य स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब जी करवा रहे हैं। तो जो लोग प्रसाद लेकर जा रहे हैं उनका एक कैसा सिद्धांत समझ में आ रहा है? ये जो प्रसाद है जी हर बार बार मनुष्य जीवन में मिलने वाली नहीं है। कबीर परमात्मा प्रकट दिवस उत्सव के रूप में आज सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यह प्रसादी वितरण किया जा रहा है, जो सीधे परमात्मा के सतधाम से सतलोक से आ रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सत्संग चल रहा है और यहाँ सिक्योरिटी इतनी लगी है कि एक भी व्यक्ति जो है यहाँ से एक कोई भी एक दाव पैंच भी आम व्यक्ति नहीं लगाता। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है और इतना देखते हैं कि झंडे में इतने लगे हैं कि यहाँ भी कोई असामाजिक तत्व तो अगर घुस जाएगा तो यहाँ पकड़ में आ जाएगा। अब तो हम और आगे बताएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ जो ज्ञान का भंडारा है। देखा इस भंडारे का नज़ारा है तो यह संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अब पुकारा है। अब तो यह सामने आएगी बात और आपको दिखाएंगे। ये थालियाँ जा रही हैं इतनी गाड़ियों से, आपको ये यहाँ पर भंडारा लगा है। यहाँ तो ये सारे लोग यहाँ जो है तो यहाँ दिखाया जा रहा है। ये देखो 12 तारीख से अब भंडारा चालू हो चुका है। अब तो आपका बुलावा है, यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इतना भंडारा कहीं तो देखने को अब कहीं भी देखते हैं तो यह नज़ारा देखने को नहीं मिलता। यह भंडारा अब 12 तारीख का जो इंतजार था अब यह भंडारा खुल चुका है। यह मध्य प्रदेश के ठौंदा ग्राम में संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम का नज़ारा है। और यहाँ देखो तो सीटी भी एक पुकारा है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो बात है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। आप देखते हैं और यहाँ नज़ारा आप तो देख रहे हैं कि एक भी यहाँ एक महीने से यहाँ भंडारा चल रहा है लेकिन फिर भी कमी समझ में अब नहीं आ रही। और जो यह भंडारा आपको दिखाया जा रहा है यहाँ तो आप देखते हैं कि सेवादारों की कोई कमी नहीं है। अब तो यह चाय बन रही है, इतना नज़ारा आप देख रहे हैं कि इस भंडारे में अब तो क्या बात करें। चप्पे चप्पे पर चाय बन चुकी है, चाय बन रही है। यहाँ तो निरंतर चाय बन रही है और यहाँ आगे हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ देख रहे हो एक पुड़ी भी बन रही है, इतनी आँच आ रही है लेकिन अब जो है यह इस धूप में यहाँ इनके चेहरे देख रहे हैं आप। यहाँ तो एक सेवादार है, इतना सेठ लोग कहीं भी इतना धन देते हैं फिर भी मजदूरी में कमी आती है। मजदूर इरादा से अपने पक्के विश्वास से मजदूरी नहीं करता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान भर दिया है कि अब जो है यह लगन से पूरी मेहनत में लग जाते हैं। अब तो ये आँच नहीं देखते हैं, आगे हम और बताएंगे। यहाँ तो ये पुरी का नज़ारा है और यहाँ इन लोगों ने इतना धरती में ये पुकारा है। अब तो यहाँ पूरे आश्रम की बात बताएंगे और यहाँ तो ये थालियों पे थाली आ रही है। अब तो आपको बताया जा रहा है चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी लग चुकी है, कहीं भी अब एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब तो यह चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी लग चुकी है और यहाँ जो है एक कच्ची रोटी भी जा रही है। कच्ची रोटी भेजाने के लिए इतनी लाइन लगी है और यहाँ से लाइन देख रहे हो भंडारे गृह में जो है पूरी बन रही है। आगे हम आपको बताएंगे। सर आप क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त? अभी पूरी सेवा कर रहे हैं। पूरी सेवा कर रहे हैं तो यहाँ पूरी सेवा चल रही है और हम आपको दिखाएंगे। यहाँ तो एक बुजुर्ग भी इतना सारे लोग लग गए हैं। यहाँ तो पानी भी देख रहे हैं, यहाँ तो गाड़ी भी देख रहे हैं। यहाँ तो भी सेवादार सेवा के लिए खड़े हैं और ये देखते हैं कि यहाँ आल सेवा। सर आप यहाँ इतना बड़ा भंडारा में आज 12 तारीख में जो इंतजार था लोगों का, आपने इतनी मेहनत करके जो इतनी व्यवस्था बना रहे हो, क्या बात है, क्या नज़ारा है, क्या कहेंगे आप? परमात्मा की बड़ी दया है कि मालिक की दया से सभी संगत को सेवा का मौका मिला है। परमात्मा के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये महाराष्ट्र की बुल्डाना संभाग की टीम है जो
जब तक समागम चलेगा तब तक सफाई की सेवा उन्हें मिली है। और यहाँ महाराष्ट्र की सेवा लगाई गई है, ये कितने घंटा चलेगी महाराष्ट्र की? 24 घंटा सेवा है परमात्मा की दया से। आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ बर्तनों का तो ठाठ लगा हुआ है। अब तो यह नज़ारा है, अब तो सभी ने पुकारा है। अब तो यह देखिए नज़ारा जो यहाँ भक्तों ने पुकारा है, अब तो यहाँ सामने आया है, अब तो यह सभी ने दिखाया है। अब तो यह संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है जो सभी ने यहाँ दिखाया है। अब हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ आश्रम में आएंगे तो यहाँ देख लो, ये नज़ारा संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है जो सभी ने पुकारा है। इसलिए हम भंडारे की सेवा में लगे हुए हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए हुए थे, आज भी उन्हीं की अवतार प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। अब तो यह आश्रम में दिखाया जा रहा है, अब इतनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तो देखने में यही नज़ारा सभी लोगों को मिलता है कि बस संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। अब तो रोके से नहीं रुकेगा, अब तो हम दिखाएंगे, पूरे विश्व में बताएंगे। अब भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। अब इन्हीं के मुख से अब सुनेंगे। क्या नाम है? परमात्मा की सेवा करना है। परमात्मा धरती पे प्रकट हो चुका है, दुनिया वाले अनजान हैं, दुनिया वाले को नहीं मालूम। तो यहाँ सभी ने पुकारा है और सभी ने एक नज़ारा है, सभी ने यह इस ज्ञान को ललकारा है। अब तो यह विश्व को पुकारा है कि अब यह भारत का ज्ञान हमारा है। एक करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। क्या पूरी दुनिया के लोग आएंगे आश्रम में, क्या इस ज्ञान को समझेंगे? बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज का ऐसा निर्मल ज्ञान है जो सुनकर हर आत्मा तड़प जाएगी और इस मार्ग में आएगी। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ललकार रहे हैं, यहाँ पर इतना पुकार रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि अब वह विश्व गुरु अब बनने के लिए अब खड़ा हो चुका है। ऐसा ज्ञान दे दिया है संतों ने, ऐसा ज्ञान दे दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो आप ठोक के पुकार रहे हैं। अब तो यहाँ सभी सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। क्या बताना चाहते हैं आप? परमात्मा है रामपाल महाराज। तो क्या परमात्मा पूरे विश्व को एक कर देंगे? पूरे विश्व को नहीं, सारे ब्रह्मांड को, जहाँ तक धरती है तहाँ तक शिव को एक कर देंगे। तो यहाँ तो काफी पूरे विश्व में धर्म चल रहे हैं, कैसे एक होगा? धर्म ये अलोप है जाएंगे, शिव अलोप होंगे, जी ज्ञान रहेगा। तो क्या पूरी दुनिया एक हो जाएगी? पूरी दुनिया आप ठोक के कहेंगे। क्योंकि सभी का परम पिता परमेश्वर एक है और ज्ञान न होने के कारण हम सभी जीव अलग अलग धर्म में बढ़ गए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा निर्मल ज्ञान है जो सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ेगा और भाईचारा बढ़ेगा। और हमारे देश में जो जितनी भी क्रूतियाँ है, विश्व में जो भी क्रूरितियाँ है, उसको संत रामपाल जी महाराज जड़ से मिटा रहे हैं और साथ में एक अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं। और इसकी वजह से सभी जो दुखी परिवार हुए वो सुखी जीवन जी रहे हैं। और सुख किसको नहीं चाहिए, भगवान किसको नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की पूरी जानकारी ना होने के कारण हमारे धर्मगुरु हमको गलत ज्ञान में फंसा के हमारा भगवान पर अविश्वास हो रहा है। लेकिन इस अविश्वास को विश्वास में बदलने का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज ने उठा है। और हमारे धर्म के जो भी किताबें हैं, पवित्र ग्रंथ है, उसमें से वो खोल खोल के बता रहे कि भगवान एक ही है, सबका अल्लाह एक ही है, सबका गॉड एक ही है। और आज हम पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, हम एजुकेटेड है, हमको सब पढ़ाई है। इसलिए हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छी तरह समझ रहे हैं और उनका मार्ग स्वीकार करके एक सुखी और सुंदर जीवन जी रहे। और इस भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को विश्व गुरु बनाने में सहयोग कर रहे। और हमारे इतने सभी सेवादार है जो इस काम में तन मन धन से लगे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा विश्व एक हो जाएगा और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति स्वीकार करेगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।